हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन 26, दैट इज रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम, then return the number of unique elements in nums. Consider the number of unique elements in nums to be k. To get accepted, you need to return the following things. Change the array nums such that the first k elements of the nums contain the unique elements of the array as they were present initially. The remaining elements of nums are not important, as well as the size of nums. Remove k, return k. तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमें एक एरे दिया गया है नम्स जो नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, यानी कि असेंडिंग छोटे से बड़े में सॉर्टेड है। ठीक है, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस। तो हमें जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स दिए गए हैं हमारे एरे में, उन्हें हमें रिमूव करना है। तो मतलब कि अगर हमारा एरे ऐसा है 0 0 1 1 2 2 3 3 एंड 1 4, ठीक है, बस एक 4 है, बाकी सारे रेप्लिकास हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें बोला गया है कि हमें सारे जो डुप्लीकेट्स हैं, हमें हर एक नंबर का सिर्फ एक ही कॉपी रखना है। ठीक है, तो 0 का, 1 का, 2 का, 3 का एंड 4 का, सबका एक कॉपी रखो। और बाकी का जो बाकी जो नंबर्स हैं उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाकी पार्ट जो भी हो और जो एरे का साइज हो, दैट डजंट मैटर टू अस। तो यहाँ पे दिया हुआ है द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी केप्ट द सेम। तो रिलेटिव ऑर्डर से ये मतलब है कि 0 1 से पहले आ रहा है एंड 4 सबसे लास्ट में आ रहा है। तो ये जो एक ऑर्डर है ना कि नंबरिंग का जो इनिशियल एरे में है, ये हमारा सॉर्टेड जो हमारा फिल्टर्ड और लाइक रिस्पॉन्स एरे होगा, उसमें भी सेम ऑर्डर रहना चाहिए। ठीक है, अब देन रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम्स। ओके, तो फाइनली बोला गया है कि हमें दो काम करने हैं। पहले तो हमें जो एरे दिया गया है उसमें से सारे डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट करना है। डुप्लीकेट से ये मतलब नहीं है कि वो सारे नंबर जिनका डुप्लीकेट अवेलेबल है उन सारे नंबर को डिलीट करना है, बट अगर कोई नंबर के मल्टीपल रेप्लिकाज हैं, जैसे 0 5 बार आ रहा है, तो हमें 5 बार से 4 बार को हटा देना और सिर्फ एक उसका यूनिक इंस्टेंस रखना है, बाकी 4 इंस्टेंस को हटा देना है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं 0 2 बार आया था, बट उसका जो रिस्पॉन्स एरे है उसमें हट गया है। तो हमें ये एक काम करना है। और सेकंड काम ये है कि हमें जितने भी यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे हमारे एरे में, हमें वो रिटर्न करना है। ठीक है, और हमें बोला गया इन प्लेस करने के लिए। ठीक है, तो इन प्लेस का ये मतलब है कि हमें कोई सेकेंडरी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना है। सब करने के लिए ओरिजिनल जो एरे दिया गया है उसी के अंदर सब कुछ करना है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ऐसे समझिए कि हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना है। तो व्हाट वी कैन डू, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे कि हम, सिंस ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो हम पहले एलिमेंट से आइटरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं और हम लोग हर एक नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हमें जो नेक्स्ट नंबर है वो एक डुप्लीकेट मिल रहा है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट यानी कि इसको हम हटा सकते हैं। विल बी डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो 0 अगर 2 बार है तो हम एक पहले 0 को रखेंगे और सेकेंड वाले को हम स्लाइस आउट कर देंगे। स्लाइस एक मेथड होता है एरे में जो हमें टाइपस्क्रिप्ट ऑफर करती है। तो उसमें हम कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स से कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑफ एनी नंबर वी कैन डिलीट। ठीक है, तो अगर हमें लेट्स से इस पर्टिकुलर नंबर को डिलीट करना है, तो आप देख सकते हैं कि 1 इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे पहला 0 और 1th इंडेक्स पे सेकंड 0। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे nums डॉट स्लाइस, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, nums डॉट स्लाइस 1, तो 1th इंडेक्स पे हमको करना है और हमें एक नंबर को डिलीट करना है। तो पहला वाला हो गया कि कौन सा इंडेक्स है, और सेकंड वाला नंबर होगा कि हमें कितने नंबर को उसके बाद हटाना है। तो अगर हम 5 करते हैं तो 1th इंडेक्स के बाद 5 नंबर डिलीट हो जाते हैं हमारे एरे से। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। ऑलराइट, तो इसको 0 से स्टार्ट करते हैं और nums डॉट लेंथ -1 तक जाएंगे। -1 इसलिए बिकॉज हम हर एक इंस्टेंस पे 2 नंबर को कंपेयर करेंगे इसको, और इस पे अगर हम रहते हैं, हम 0th हाइड्रेशन पे हम 0 और 1th नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सोचो तो लास्ट नंबर पे हम उसको किसी नेक्स्ट नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते, तो आखिरी कंपेरिजन हमारा लास्ट, सेकंड और लास्ट नंबर के बीच में ही होगा। इसीलिए हम इसको एक पहले तक रखेंगे ताकि 3 पे आकर के लूप रुक जाए और 4 पे ना जाए। बिकॉज 4 पे आएगा तो ये आउट ऑफ बाउंड सर्च करने लगेगा, हमारा कोड
एरर थ्रो करेगा और इट विल नॉट मेक सेंस फॉर द लॉजिक एज वेल, ठीक है। हाँ, इसलिए हमने यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ -1 किया। अभी हम बोलेंगे कि अगर हमारा करंट नंबर इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो हम जो नेक्स्ट नंबर है उसको एलिमिनेट कर देंगे। नम्स डॉट स्प्लाइस i+1 और एक ही को डिलीट करना है, तो हम एक लिखेंगे बिकॉज हमें बस एक उसके इंस्टेंस को डिलीट करना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे i माइनस करूँगा, मैं समझाता हूँ कि क्यों किया मैंने ऐसा। तो आप ऐसा समझो कि 0, इसको पहले कॉपी कर लेते पूरा। तो अगर मैंने पहले मैं 0 पे हूँ पहले, और पहले 0 पे अगर मैंने इसको हटाया तो ये कुछ है ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और अभी हम चले गए यहाँ पे 1 पे, तो 1 को मैंने कंपेयर किया नेक्स्ट 1 से, ठीक है। अगर मैंने इस पर्टिकुलर लाइन को हटा दिया है तो उस सिचुएशन में ये होगा कि मेरा पहला नंबर मैंने जब डिलीट किया तो मेरा 0th इंडेक्स से 1th इंडेक्स पे हम चले गए। ऑलराइट, अब 1th इंडेक्स पे आके मैं 2th इंडेक्स को देखूंगा, 1 2 मैच कर रहे हैं तो मैं 2 को हटा दूंगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और 1 है, बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर सेट ऑफ कंपैरिजन मैं अब 2th इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। मेरे को 1th पे आके एक और कंपैरिजन करना था ताकि मैं इस पर्टिकुलर 1 को हटा सकूँ, बट वो नहीं हुआ क्योंकि मैं एक लेवल आगे चला गया। इसको अवॉइड करने के लिए मैं हर आइट्रेशन पे जब मेरे को एक डुप्लीकेट मिलेगा तो मैं एक बार पीछे आ जाऊंगा, बिकॉज मेरा लूप मेरे को आगे पुश कर रहा है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 से 2 से ज़्यादा रेपिटेशन हो कोई नंबर के, तो उसको टैकल करने के लिए हम उसी जगह पे रहेंगे और हम एक और बार चेक करेंगे कि क्या आफ्टर डिलीटिंग 1 नंबर क्या उसके बाद वाला नंबर भी डुप्लीकेट है। अगर है तो हम इसके थ्रू टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब बस ये एलिमिनेशन वाला पार्ट हो गया। हमारा एरे अंतिम में ऐसा दिखेगा 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद कुछ रहेगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नल है, कुछ भी रैंडम वैल्यूज हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे दिया गया है दैट वेयर वाज इट, यस, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ नम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज साइज ऑफ नम्स। तो अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो दैट वॉन्ट अफेक्ट द लॉजिक। अब देखो, ठीक है, और हमें बस यूनिक नंबर रिटर्न करना है। तो सिंस अब हमारा एरे को हमने यूनिक बना दिया है, यूनिक नंबर ही है सिर्फ हमारे एरे में, जितने डुप्लीकेट्स तो सब हमने हटा दिए, तो हम उसके लेंथ को रिटर्न कर सकते हैं। अब लेंथ रिटर्न करके सबमिट करके देखते हैं। यप, ये रन किया, बट आप देख सकते हैं इसकी अप्रोच उतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, इट्स वेरी स्लो कंपेयर टू अदर लॉजिक्स। तो हम एक और अप्रोच देखेंगे जो एक कंडीशन को ब्रेक करेगा, इन प्लेस सॉर्टिंग वाली कंडीशन को ब्रेक करेगा, बट दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूंगा। तो हम सेकंड एक अप्रोच ऐसा कर सकते हैं कि हम टू डिलीट ऑल दी duplicate numbers and keep only one unique instance of each number, तो उसके लिए हम set का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि ये मैंने क्या लिखा। तो ऐसे समझो कि ये nums है, ये अरे, उसको मैंने एक नया सेट का इंस्टेंस क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया। तो आफ्टर पुशिंग ऑल द नंबर्स, तो इस पर्टिकुलर पार्ट तक, हाईलाइटेड पार्ट तक अगर आप देखो तो इट इज समथिंग लाइक एक ऑब्जेक्ट है। सेट एक ऑब्जेक्ट बनाता है, सॉर्ट ऑफ, नॉट एन अरे। तो उसमें यूनिक नंबर्स हैं 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। 0 यहाँ पे छूट गया। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें एक एरे में पार्स करना है, तो इस वजह से मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया। तो ये सारे जो नंबर हैं ये स्प्रेड अपार्ट होंगे और उसको मैंने एरे के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रेसेस। तो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, दिस विल बी एन अरे ऑफ यूनिक नंबर्स, ठीक है। तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया एक बार में, एक लाइन में। बट अभी हम यहाँ से इसकी वैल्यू को रिटर्न तो कर सकते हैं। आप सोचोगे कि भाई रिटर्न करके आगे बढ़ जाओ, बट हमें बोला गया है कि हमें सिर्फ रिटर्न नहीं करनी है वैल्यू, हमें सिर्फ इसकी लेंथ, यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लेंथ रिटर्न नहीं करनी है, हमें जो हमारा नम्स है उसमें भी ये ऑल्ट्रेशन करना है। तो अभी उसको कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप सोचो कि हम ऐसा कर दें कि नम्स बराबर n कर देंगे एंड देन विल रिटर्न n डॉट लेंथ, तो इसमें दिक्कत ये है कि हमारा जो एरे है इसका रेफरेंस बदल जाएगा। ये जो नम्स है इसका रेफरेंस बदल जाएगा, इस वजह से हमें
सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो मैंने रन करा है, अब देखो ये रॉन्ग बता रहा है बिकॉज इसका रेफरेंस ही बदल गया। तो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम नम्स की लेंथ को 0 करेंगे, ठीक है। तो नम्स की लेंथ 0 होने से ये पूरा एम्प्टी अरे बन गया बेसिकली, ठीक है। अभी हम अगर ऐसे लिखते हैं नम्स बराबर ये, तो इसका रेफरेंस इनिशियलाइज हो जाता। अब नम्स में हम डायरेक्टली पुश कर देंगे डॉट 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 एन, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये पर्टिकुलर एरे को स्प्रेड करके पुश कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, रन करके अभी सबमिट करते हैं। ओके, सबमिट पे हो गया। इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कितना ऑप्टिमल है ये। लेट्स सी एनी अदर सोल्यूशन दैट वी मे फाइंड। ओके, 2 पॉइंटर सोल्यूशन। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच से थोड़ा मैच खा रहा है। ये आइट्रेट कर रहे हैं पूरे एरे में एंड दे आर कंपेयरिंग अनटिल ये पहले 2 नंबर इन्हें सेम मिले, ठीक है। और जब तक इन्हें पहले दो नंबर सेम मिल रहे तब तक ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और जिस पोजीशन पे करेंट नंबर और नेक्स्ट नंबर यूनिक है वहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अभी जो डुप्लीकेट्स हैं वो हट गए हैं और सिर्फ उसका एक ही इंस्टेंस बचेगा। और ये पूरा इटरेशन होने के बाद अगर लास्ट 2 नंबर के लिए एक केस इन्होंने लिखा है कि अगर उनकी वैल्यूज़ बराबर हैं तो उसे भी इन्हें कवर कर दिया। ये एक एज केस लिखा है इन्होंने, और फिर अंतिम उन्होंने इसका लेंथ रिटर्न कर दिया। या तो दिस इज ऑल्सो फाइन सोल्यूशन, नॉट सो ऑप्टिमल, बट या ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। ओके, आई गेस दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो उससे भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय।